नमस्कार, मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज। दिल्ली विधानसभा का चुनाव आ गया है और इंतजार था बीजेपी की टिकटों का वितरण भी शुरू हो चुका है और बादली इलाका जिसपे लगातार चुनाव लड़ते समय एक प्रमुख मुद्दा रहा हमेशा, कूड़े का ढेर। उसी क्षेत्र से दीपक चौधरी को जिम्मेदारी मिली है चुनाव की। कूड़े का ढेर कैसा रहेगा? वैसे मैं तो उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं जो ये कहते थे कि नगर निगम हमारे पास नहीं है। इस फर्जीवाल ने चुनाव से पहले बड़े मुद्दे विज्ञापन लगा के कहा था कि हमारी सरकार ले आओ, हम इस कूड़े के पहाड़ को समाप्त कर देंगे 1 साल के अंदर। फिर 2025 से पहले पहले हम समाप्त कर देंगे। जैसे यमुना जी का उन्होंने हर साल मुद्दा उठाते थे, सिर्फ वोट लेने का काम करते थे और उन्होंने कोई भी काम या विकल्प उसका नहीं ढूंढा। ऐसे ही इन्होंने हमारे यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड इतना, मेरे ख्याल से दिल्ली तो छोड़ो, एशिया का सबसे बड़ा होगा ये बलसवा लैंडफिल जो है, जिसे हम कत्ता भी बोलते हैं, उसका इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। किस हिसाब से हमारे नितिन गडकरी जी ने 700 करोड़ रुपए दिया रोड उठाने के लिए कि इसको हम जो है रोड में यूज कर लेंगे, ये भी ठीक टाइम पे ये काम नहीं कर पा रहे हैं। हमें विश्वास है हमारे माननीय मोदी जी पर, हमारे माननीय सांसद जी पर, कि जल्द से जल्द इसका समाधान निकालेंगे। और अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार आती है तो हम ये आपको वादा करते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर वहां पे उस ग्राउंड को खत्म कर देंगे। दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप का लगातार सिलसिला जारी है, केजरीवाल सरकार पर आरोप लग रहे हैं। अगर बादली विधानसभा की फिर वापस बात करें जी, जोगियां भी हैं, मध्यम वर्गीय भी हैं, अनधिकृत कॉलोनियां भी हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे हैं कि जिसने ये बोला था कि मैं लाखों हजारों किलोमीटर की मैंने पाइपलाइन बिछा दी, आज क्यों हमारे यहाँ पे जो है 20-20 रुपए की कैन, 2-2 3-3 कैन लेके, मतलब किसी का 60 रुपए, किसी का 100 रुपए प्रतिदिन जो है पानी का खर्चा हो रहा है। 1,500, 2,000, 3,000 जो एक झुग्गीवासी भी पानी खरीद कर पी रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं अब तक पानी की सुविधा की गई? ठीक है, हमारे यहाँ जाम की स्थिति ऐसी है, आज तक इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। 2-2 बार दोनों विधायक रह चुके, आम आदमी पार्टी का केजरीवाल के विधायक भी रह लिए और कांग्रेस के विधायक भी रह लिए, उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। मेरे साथ बैठे, मैं बताता हूँ, मैंने लेटर लिखे हुए हैं कि मेरे पास क्या रोड मैप है और मैं किस तरीके से हमारे क्षेत्र का जाम खत्म कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हैदरपुर जल संयंत्र बादली इलाके में है, जहां से पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा से पानी लेकर आती है, फिर भी बादली इलाका प्यासा। देखिए जी, मैंने पहले भी कहा है, मेरा गांव समीपुर है, लिबासपुर, बादली, सारे हमारे गांव पुराने गांव है, ऐतिहासिक गांव है, सिरसपुर भी है। हमारे गांव की में नहर थी, इसका यूज करते थे, हमारे खेत हमारे, नहर हमारी, उसके बाद भी हमें 15 किलोमीटर से लाइन डालकर पानी दिया जाता है, ना कि हमें आधा किलोमीटर की लाइन डालकर हैदरपुर प्लांट से, जिसपे हमारा मूलभूत हक भी है क्योंकि हमारी जमीनें ली गई। मैं ये आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि सबसे पहले मैं पानी की ही लड़ाई लड़ूंगा अपने क्षेत्र की। मैं अपने एरिया में किसी को भी प्यासा नहीं मरने दूंगा और हैदरपुर के पानी से कम पानी मेरे को अपने एरिया के लिए नहीं, क्षेत्र के लिए नहीं चाहिए। पानी पीने का जहां समस्या बना हुआ है, दूसरी समस्या है पानी की निकासी। जी, लिबासपुर हो, समयपुर हो, ज्यादातर सड़कों पर बरसात आई नहीं, तालाब बन गए। जी, मैं आपको अभी एक चीज बताना चाहूंगा, जब सीवर साफ करने के हमारे बजट ही नहीं दिए जाएंगे, जो कि दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं, अब सीवर भरे हुए हैं, उनका कहीं जो है प्लांट इन्होंने बनाया नहीं, पंपिंग हाउस बनाया नहीं, ठीक है, अब वो सीवर साफ हो रहे हैं, उसमें थोड़ी सी मशीन लगा के ड्रामेबाजी करते हैं, आज लोगों के घर में पानी रिस रहा है, घर गिरने के कगार पर हो गए हैं। लेकिन इस आम आदमी सरकार को अपने विज्ञापन पे जितने पैसे खर्चे हैं, ये किसी पर भी जो है, अगर इतना काम वो क्षेत्र की जनता के लिए कर लेते, दिल्ली की जनता के लिए कर लेते हैं, तो आज बहुत राहत होती थी। मैंने तो आपको बताया, मैं पहले, सबसे पहले मेरे को सबसे पहला मुद्दा पानी, जाम, स्वास्थ्य व्यवस्था, ठीक है, और जो जीवन स्तर, हम ऑन हाईवे होते हुए, मेट्रो हमारे पास में, बादली स्टेशन हमारे पास में, मिनी बस अड्डा हमारे पास में, ट्रांसपोर्ट नगर हमारे पास में, व्यापार हमारे पास में, उसके बाद भी हमारे क्षेत्र का स्तर जो है पिछले 20-25 साल में गिरा है। मैं ये चाहता हूं कि जब हमारे पास सारी सुविधा होते हुए क्यों ना हमारा भी स्तर रोहिणी, पंजाबा, ग्रेटर कैलाश जैसा हो। आज झील की हम बात करते हैं, उस झील का आज क्यों ना हम दिल्ली का पूरे मैं कहता हूँ 100 किलोमीटर के दायरे में अगर हम जाएंगे तो इतनी नेचुरल झील कहीं पे भी नहीं है, क्यों नहीं डेवलप किया गया? गोल्फ कोर्स हमारे पास में है, उसका क्यों नहीं हम वो करते? हम नहीं चाहते कि कोई आदमी झुग्गी में पैदा हुआ तो झुग्गी में रहे, मैं चाहता हूँ कि झुग्गी में जो पैदा हुआ वो फ्लैटों में भी रहे और महल में भी रहे। जी बिल्कुल दीपक जी, आखिरी सवाल ये कि टक्कर इस बार जिन लोगों से है वो प्रदेश
की जिम्मेदारियां और लंबे समय से राजनीतिक में रहे हैं, कैसी रहेगी टक्कर? देखो जी, मैं तो मानता हूं कि जनता चुनाव लड़ेगी। जनता बेहतर जानती है, जनता के पास सबका आईना है। आज एक बात बताइए मेरे को, जो आदमी कहते कि हेलीकॉप्टर से नीचे ही नहीं उतरते, अब वोट तो जनता ने नीचे ही जमीन पे आकर देनी है, तो अब जाएंगी तो जनता ही अपने आप सवाल देगी और जवाब देगी कि क्यों आप किसी के सुख दुख में नहीं हो, क्यों आप कहीं पे जो है किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है नहीं खड़े होते। आप मूलभूत सुविधा तो दे नहीं पाए, आपको दो दो बार दोनों को मौके दे दिए, आप पार्टी को भी दे दिए, कांग्रेस को भी दे दिया। आप बताइए कौन सा आपने एक भी ऐसा कोई काम किया हो जो क्षेत्र का, आज ऑन हाईवे होते, नेशनल नंबर 1 हाईवे होते हुए हमारा क्षेत्र जो है बिल्कुल डाउन चला गया, बाईपास का जाम नहीं खत्म कर पाए। आज हम जम्मू कश्मीर, बिहार, राजस्थान कहीं से आए, अब कहीं पे भी एक बार भी हमारी गाड़ी का ब्रेक नहीं लगता, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। और दिल्ली में आते के साथ ही हम जो है यहाँ पे एक एक डेढ़ घंटा नरेला से लेके और बाईपास तक ही, मेरे ख्याल से कई बार शादियों के टाइम में तो लोगों को 5-5 घंटे का जाम मिल जाता है। क्यों इनका विकल्प नहीं निकाला गया? ये तो भला हो हमारे नितिन गडकरी जी का, माननीय मोदी जी का और हमारे योगेंद्र चंदोलिया जी का, जो हमारा यूआरई 2 जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे हमें दिल्ली वासियों को बहुत राहत मिलेगी। बहुत बहुत बिल्कुल, धन्यवाद। समस्याओं के घिरे होने वाले क्षेत्र के अंदर जब चुनाव में मैदान में उतरे हैं दीपक जी, उन्होंने अलग अलग समस्याओं का भी जिक्र किया और उनके समाधान की भी बात की। अब चुनाव में जनता किस तरह से उन्हें स्वीकार करती है, इस पर हमारी भी नजर रहेगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।